सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 2 के अमन टाकी क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को एक दंपति ने पत्रकार परिषद आयोजित कर उल्लासनगर बीजेपी नेता मनोज साधनानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति का कहना है कि मनोज साधनानी उनकी प्रॉपर्टी को डेवलप करने में लगातार रुकावट डाल रहे हैं। दंपति ने बताया कि उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत न केवल संबंधित सरकारी विभागों में की है, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी इसकी जानकारी दी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दरअसल अमन टाकी क्षेत्र में चंदन तेजानी की मालिकी में दुकान है, जहां वे साईं फास्ट फूड नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को डेवलप करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सर, मेरा नाम चंदन तेजानी है और मेरा अमन टाकी के सामने रेस्टोरेंट का बिजनेस है साईं फास्ट फूड के नाम से। और मैंने अपना ये उधर ड्यूटी का बहुत इशू रहता था, लॉन्ग ड्यूटी था, इसके वजह से मैंने अपना प्लानिंग चेंज किया और इधर प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए मैं प्रोसेस में गया। और मेरा जो भी सैंक्शन लेटर है, ये यूएमसी से जो अप्रूवल मिला है, वो सब मैंने प्रॉपर लीगल वे में जाके वो मैंने पूरा किया है, पूरा प्रोसीजर। अभी मैं डेवलप करने के लिए जा रहा था तो 2 तारीख तक मैंने 2 तारीख से मेरा होटल बिजनेस शट डाउन किया और मैं डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूँ और उसके लिए मैं डिमोलिशन चालू है मेरे दुकान का। तो मुझे अभी मनोज साधनानी के यहाँ से संदेशा आ रहा है और खुद भी आया था मेरे शॉप पे कि तू ये मेरे को ठेका नहीं देगा तो मैं तेरे को इधर काम पूरा नहीं करने दूंगा और तेरे ऊपर झूठे केसेस करवाऊंगा। तेरा जो प्लान सैंक्शन हुआ है उसको रिवोक करवा के कैंसिल करवाऊंगा। मैं हाई कोर्ट का इधर का बड़ा सेटर हूँ, जजेस मेरे जेब में है। मैं जो ऑर्डर जैसा उनको बोलूँगा वो ऑर्डर मेरे को पास करके देंगे। मैं तेरा प्लान कैंसिल करवाऊँगा और तेरा ये काम ख़त्म नहीं होने दूंगा। और बाकी बची बात, मैं तेरे आजू बाजू वालों को भी भड़का के उनसे झूठी एप्लीकेशन करवाऊँगा। तेरा काम में जो जितनी चाहे मैं रुकावट पैदा कर सकता हूँ, मेरा शहर में बहुत नाम है। और उसके बाद मैं तेरे पीछे इतने प्रेस रिपोर्टर लगा दूंगा कि तू सबसे सामना नहीं कर पाएगा। और उसके बाद मेरे गुंडे भी है, मैं तेरे पीछे गुंडे भी लगा दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा। वो एक्चुअली मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि मैंने ये जो भी काम किया है पूरा लोन लेके किया है, मेरे ऊपर ईएमआई चालू है, उसको ये बातें मालूम है। तो जानबूझ के मेरा काम डिले करवाना चाहता है, जैसे ये बैंकक्रप्ट हो जावे और ये मेरे पैर में आके गिर जावे, फिर मेरी जैसी जो डिमांड है वो ये खुद ही पूरी करेगा। ये जो आपको धमकियां दे रहे हैं, इस विषय पर आपने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की? पुलिस में मैंने लेटर कल ही भेजा है, सीनियर इंस्पेक्टर को एड्रेस किया है। वो सब सीसी मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी और एंटी एक्सटॉर्शन सेल सबको भेजा है। वो लेटर मेरे पास भी है जो मैंने उनको भेजा है। आप जो मनोज साधनानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ आया भी था और इस तरह की बातें की, तो आपकी जो सीसीटीवी है वो आया? सीसीटीवी मेरे दुकान में, क्योंकि डिमोलिशन का काम चालू है तो वो देख के ही मेरे पास आया है। एक्चुअली वो मेरे पास पहले आता ही नहीं था, मेरे उससे कुछ संबंध नहीं था, लेकिन उसने 6-8 महीने से आना चालू किया मेरे दुकान पे। और मेरा ये प्लानिंग 1 साल से चालू था कि मैं अपना इधर डेवलप कराऊंगा। पेपर वर्क क्लियर करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, प्रॉपर्टी कार्ड ये वो सब बनाने में। तो वो इंटेंशन से आया है मेरे पास, वो प्लानिंग से आया है कि मैं जाऊँ, चंदन के पास जाऊँगा
और उससे रिलेशन बनाऊंगा। बाद में वो जब भी काम डेवलप कराएगा तो मैं उसको ब्लैकमेल करूंगा। आपकी दुकान के बाहर एक झाड़ भी लगा हुआ है, तो उस विषय पर क्या कहेंगे, क्या कहा है? ये झाड़ का है ना जो सर, वो एक्चुअली वो बहुत रिस्की है और मैंने 2023 में उसका एप्लीकेशन भी किया हुआ है, क्योंकि मेरे दुकान के ऊपर उसका एक टहनी गिरा था, वो बोर्ड फाड़ के पूरा नीचे तक आ गया। तो मैंने यूएमसी में वो टाइम पे एप्लीकेशन भी किया था, जो डेंजर उसका ये टहनियाँ है वो आके शंटिंग करके जाओ, ट्रिमिंग करके जाओ। तो उसका कहना है मैं वो भी नहीं करवाने दूंगा, अगर तूने पेड़ कटवाया तो तेरे ऊपर मैं एफआईआर भी करवा दूंगा। क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। जो मैंने पूरा ये अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए मैं जो प्लान कर रहा हूँ उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अनऑफिशियल काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूरा काम लीगल है, जो प्लान सैंक्शन किया है मैं वो उस हिसाब से ही जाऊँगा। आप जो मनोज साधनानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस संबंध में आपने उनकी पार्टी के अध्यक्ष या एमएलए या उनके सहयोगियों से बात की या मदद? नहीं, बात नहीं की है मैंने। उनको वो लेटर सीसी उनको भी भेजा है, जो मैंने कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर सबको भेजा है, वही लेटर में उनको भी भेजा है। रविंद्र चौहान साहब को भी भेजा है, कुमार एलानी साहब को भी भेजा है, राजेश वद्रा साहब को भी भेजा है और यूएमसी कमिश्नर को भी भेजा है। मैडम, आपका नाम क्या है और आपके साथ में क्या हो रहा है बताइए। मेरा नाम हिना तेजानी है। अभी आपको मेरे हस्बैंड ने पूरी सब डिटेल में बताया ही है उन्होंने। तो इस विषय में मुझे ये एक ही बात कहनी है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी सासू माँ है, मेरी फैमिली में मेरे देवर हैं बड़े जो कि हैंडीकैप हैं और उनके बीवी बच्चे, ये सब है हमारी फैमिली। और हमारी पूरी फैमिली इनके ऊपर ही डिपेंड है। हमारे इसमें कमाने वाला कोई और है नहीं, यही कमाने वाले हैं। अगर बाहर से ये प्रेशराइज हो रहा है, बाहर से ये लोग तंग कर रहे हैं, तो इनके हेल्थ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही असर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो प्रेशर की वजह से इन्होंने कुछ कर दिया, खुद को कुछ किया, इन्होंने सुसाइड किया या कुछ भी, या कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं उनको ही इसका जिम्मेदार ठहराऊंगी, मनोज साधनानी को। वहीं आपने सुना कि पत्रकार परिषद में चंदन तेजानी ने बीजेपी नेता मनोज साधनानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों पर मनोज साधनानी जी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। अभी आपने मनोज भाई के ऊपर आरोप किया था कि वो प्रॉब्लम कर रहे थे, हमने उनको भी बुला के लिया है। क्या विषय है आपका, बताओ उनको। मुझे बोला ना ठेका मेरे को दो, नहीं तो काम नहीं होने दूंगा। मैंने बोला मेरा ऊपर पैसा फाइनेंसर है, मेरा उससे बात हो गया है। बोलता है मैं पैसा देता हूँ, मेरे को बता, मैं 50 लाख देता हूँ, मैं दुकान मेरे को दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आपने यहाँ के जो कारपोरेटर है उनका नाम लिया है आपको प्रॉपर्टी को लेकर, क्या विवाद है, क्या हुआ है? मुझे बोल रहे ना ये ठेका मेरे को दो, नहीं तो मैं काम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा प्लान रिवोक करा के कैंसिल करवा दूंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं आपको? मनोज भाई साधनानी। देखिए, पहली बात तो इनका होटल है, धंधा दारू का यहाँ पे होटल चलती है। आज तक एक लेटर नहीं दिया है। रात को 3 बजे 4 बजे तक यहाँ पे होटल चालू है, मैंने कुछ बोला नहीं, आज तक ऑब्जेक्शन लिया नहीं। पहली बात तो ठेके की बात है, मैं कभी ठेके पे काम लेता ही नहीं है, सरासर झूठ बोल रहा है। तीसरी बात है, इसको ऑब्जेक्ट में तकलीफ क्यों आई हुई है, क्योंकि ये पिपल का झाड़ है, हमारे हिंदू संस्कार का हम इसकी पूजा करते हैं। इसने झाड़ की एप्लीकेशन दिया कट करने के लिए, मैंने ऑब्जेक्शन लिया है तो उसने ये गेम प्ले किया। इलेक्शन आने वाली है, इसके लिए इसने गेम प्ले किया और ऑलरेडी 3 साल से इस झाड़ का लेटर मैंने दिया हुआ है, झाड़ को कोई भी हाथ ना लगाए। अब इसने स्टार्टिंग का कटिंग करने का दिया हुआ है, उसने ऑब्जेक्शन लिया है ये कटिंग करने का, मैंने इसको ऑब्जेक्शन लिया, तभी ये मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहा है। इसको जो बोलना है बोलने दो, मगर ये झाड़ को जब तक मैं जिंदा हूं उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाथों को स्टार्टिंग करनी है, क्या करनी है, महानगर पालिका से परमिशन लो, 1 माला नहीं 10 माला जाके बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाकी एलिगेशन करेगा ये। कल इसके पूर्व मंत्री से इसने मेरे को फोन करा है, मैंने उससे बात की, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा मैं। उसको क्या बोला, 1 माला नहीं 10 माला बनाओ, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। झाड़ कटिंग करने में नहीं दूंगा। ये पिपल का झाड़ है, पिपल की हम पूजा करते हैं। बाजू वालों ने मुझे, सब लोग ने बोला है हम लोग इसकी पूजा होती है। आप इसका यहाँ पे ले लीजिए भाई, देखिए पिपल का झाड़ कितना बड़ा है, देखो। तो आपके ऊपर ये जो आरोप लगा रहे कि मुझे देखो, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं उनके सामने खड़ा हूँ।
मैंने भी तो सामने ही बोला है। पीछे जो बोलता है बोलने दो। मैंने भी सामने ही बोल रहा हूँ। मैं भी 10 माला बनाने बनाओ, लीगल से बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे एक नहीं सब प्रॉपर्टी बनी हुई है। मैं भी सामने ही बोल रहा हूँ, मैं भी पीठ पीछे नहीं बोल रहा हूँ। पीपल के झाड़ को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, डेट्स ऑल। उनका कहना ऐसा है कि मैं पीपल के झाड़ के लिए मेरे को कोई पीपल के झाड़ से मेरे को भी कोई झाड़ को हाथ लगेगा, मैं ये काम ऑब्जेक्शन लूंगा फिर। मेरे को वहाँ से टूटेंगी। देखिए पीपल के झाड़ को आप नहीं लगाइए हाथ में, पीपल के हम पूजा करते हैं। जो भी रहेगा, जो प्रोसेस में मेरे को परमिशन नहीं मिलेगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। परमिशन मिलेगा मेरे को, प्रोसेस में परमिशन मिलेगा मैं वो करूंगा। ऑब्जेक्शन लगाओ। यहाँ पे बिल्डर लोगों की नजर है, ये झाड़ कट करके यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। इधर कोई बिल्डर नहीं है, मेरा खुद का दुकान है। किस इन्वेस्टर को बिल्डर को साथ में लिया हुआ है, उनकी प्लानिंग है झाड़ कटिंग। इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, पूछो उनसे दिया है कि नहीं दिया है। वो मैंने नहीं दिया है, बाजू वाले दुकान वाले ने दिया है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। कैसे आया जगह पड़ रही, अभी पीपल कटिंग करने का लेटर दिया इन्होंने। अभी नहीं दिया, 2023 में मेरा दिया हुआ है शंटिंग के लिए। आपको जो भी करना है ऑफिशियल परमिशन लेके कीजिए, बात खत्म। पीपल के झाड़ को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। आपको झाड़ काटना है कि छाटना है? छाटना है, वो मैंने प्रोसेस में डाला है। ठीक है, महानगर पालिका दे रही परमिशन। वो भी मुझे परमिशन आके कट करके जाएंगे तो वही करेंगे। सब हिंदू ब्राह्मण महाराज संत लोगों को यहाँ पे बिठाऊंगा और ये झाड़ कटा दो। पूरे हमारे उल्लासनगर जितने भी हिंदू संस्था के हमारे महाराज गण है, मैं यहाँ पे सबको बिठा दूंगा, यहाँ पे भूख हड़ताल करूंगा। और ये झाड़ को किसने हाथ लगाया? नहीं लगाएंगे हम झाड़ को। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और देखना यह होगा कि इस विवाद में आगे क्या मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।